हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? भाई गंदगी इस लेवल तक बढ़ गई है, इस लेवल तक बढ़ गई है कि इसका मतलब क्या और है क्या छोर है ये जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो बात कुछ ऐसी है कि भाई ये जो क्रिएटर्स हैं, नहीं नहीं, क्रिएटर्स तो सारे हैं, जो रिएक्शन बनाते हैं वो भी क्रिएटर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं वो भी क्रिएटर्स हैं, तो क्रिएटर्स तो सारे हैं। बात ये है कि ये जो ब्लॉगर्स हैं, इन्होंने गंदगी की हर एक सीमा लांघ दी है। अकॉर्डिंग टू एक बच्ची है जो कि अब अपना पक्ष लेकर आई है, अपना पक्ष उसे रखना पड़ रहा है, जो कि सोशल मीडिया का मतलब वाईटी का हिस्सा नहीं है, व्लॉगिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसे अपनी जो दर्द है वो बांटने अपने माँ के चैनल पर आना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि उसके साथ ये सो कॉल्ड ब्लॉगर्स क्या कर रही हैं। हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, हमारे पास प्रूफ्स नहीं है, लेकिन अभी ये बातें जो हैं केवल जबानी तौर पर सामने आई हैं, तो इसका डिस्कशन करना बनता है। क्योंकि ये अगर हुआ है तो भाई मैं शौक में हूँ, शौक में। मैंने जब ये वीडियो सुना, मतलब ये पॉडकास्ट फॉर्म में था, जब मैंने इसको सुना तो वाकई में उस टाइम पर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि ये वही लोग हैं, अगर इन्होंने ये चीज़ की है तो ये वही लोग हैं जो कल अपनी सभ्यता का प्रदर्शन कर रहे थे, अपने वीडियो में इतने अच्छे से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि हम तमीज़ से बात करते हैं, हम अच्छे से बात करते हैं, हम एजुकेटेड लोग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। क्या ये सब किया जाता है एक पढ़े लिखे इंसान या पढ़े लिखे व्लॉगर्स, सो कॉल्ड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाले व्लॉगर्स की साइड से? तो बात कुछ ऐसी है कि रिएक्शन चैनल और ये जो क्रिएटर हैं, ये जो ब्लॉगर हैं, इनके बीच में हो रही है लड़ाई। अब ये लड़ाई इस सीमा तक चली गई है कि रोज पर रोज कम्युनिटी आ रही है भाई, यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है दूसरे ब्लॉगर्स को कि आइए एकजुट हो जाते हैं और जिन जिन लोगों को ये दो औरतों ने, ये दो महिलाओं ने परेशान किया है, उनको देखते हैं, उनको दिखा देते हैं। भाई मैं पहले कम्युनिटी पढ़ देती हूँ जो कि 6 घंटे पहले आई थी, जहाँ लिखा गया, सोचा था कि आज सच सामने लाया जाएगा पर अफसोस, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। वीडियो आया तो पर एकदम ऐसा जिससे टॉपिक डाइवर्ट हो जाए। और अब मैडम श्वेता शर्मा जी, जिन्होंने मेरे हस्बैंड को कल ब्लॉक कर दिया था, आज अनब्लॉक करके मैसेज करके बातें समझा रही हैं। वाह, क्या बोलती है ऑडियंस, इससे क्या समझा जाए। और हाँ, मैडम ने अब राइटिंग में परमिशन दे दिया है पर्सनल चैट्स को पब्लिक करने का, इसीलिए अब दिखाएंगे कि हमने किसको गाली दी है या नहीं दी है। फिर ये जो एडिट हुआ है, ये जो नीचे के कुछ लाइंस है, ये पक्का जो है इनके पतिदेव ने लिखी हैं, जहां लिखा गया है, कॉल आउट टू ऑल क्रिएटर्स जिन्हें इन दो लेडीज ने पब्लिकली हरास किया है, लेट्स स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट डैश एंड डैश। तो यहाँ पर दो रिएक्शन चैनल वालियों का नाम है जिनसे इनको गुस्सा आ चुका है। ये अब इनके लिए जो है एक पूरा जो है ब्लॉगर का एक वो खड़ा करेंगे, एक क्या कहूँ मैं उसको, अपनी यूनियन बनाएंगे और उसके फिर इनके खिलाफ जो है प्रक्रिया जो है आगे की करेंगे। भाई आप इतने सक्षम हो, कल आप वीडियो लेकर आए थे जहां आपने स्पष्ट होकर सारी चीज़ें रखी थी और आपने अपने अधिकार गिनवाए थे, आपने जो जो भी लीगल चीज़ें होती हैं वो गिनवाई थी। तो भाई आप सीधे लीगल क्यों नहीं जाते? आप ये बार बार जो कम्युनिटी करते हो, आप जो वीडियो करते हो या मतलब जो भी करते हो, क्या वो शोभा देता है? क्या वो शोभा देता है? फिर 1 घंटे बाद फिर से इनकी कम्युनिटी आती है जहां ये लिखती हैं, बड़ी चालाकी से हमारी इस लड़ाई को कहीं और मोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं दीदी को बता दूं कि यहाँ मेरी लड़ाई सिर्फ आपके झूठ से है, सिर्फ अपने लिए स्टैंड लेने आई हूँ कि मुझे ये गंदगी पसंद नहीं है जो रिएक्शन चैनल के आड़ में किया जा रहा है। बाकी कब किसने क्या बोला मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, सब अपने लिए बोलने के लिए सक्षम है और मैं अपने लिए। तो दीदी जी कोशिश गलत कर रही हैं, आप यहाँ पुरानी बातें लेकर सोच रही हैं कि मेरे परिवार पे मोड़ दोगी, तो इस बार नहीं होने वाला, ये प्रूफ दिखाओ तुम। तो इन्होंने कहा है सब अपने लिए बोलने के लिए सक्षम है, तभी ये थोड़ी देर पहले मतलब वो इकट्ठे कर रहे थे, पता नहीं, ये खुद ही बड़े कंफ्यूज से रहते हैं। अब क्या होता है कि एक वीडियो आया है जो कि इन्हीं रिएक्शन चैनल वाली के उसमें आया है जिनसे ये लड़ाई कर रही हैं, वहाँ उनकी बेटी सामने आई हैं और उन्होंने अपना जो पक्ष है वो रखा है। उन्होंने बताया है कि ये जो सो कॉल्ड ब्लॉगर्स हैं, इन्होंने इनके कुछ रील्स जो कि इंस्टाग्राम पर हैं, वो वाईटी का हिस्सा नहीं है, वो व्लॉगिंग नहीं करती हैं, वो पढ़ रही हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में कभी फ़न के लिए वो रील्स बना लेती हैं। वो भी वो तब बनाती हैं जब वो अपने घर जाती हैं, वहाँ जाकर वो कुछ रील्स क्रिएट कर लेती हैं और बाद में पोस्ट वगैरह करती रहती हैं। पढ़ाई की जगह वो पढ़ाई ही कर रही हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि इन लोगों ने अपने ग्रजेस निकालने के लिए, अपना जो भी कहो आप, जो भी ये होल्ड कर रहे हैं ग्रजेस या जो भी इनको दुश्मनी टाइप की जो भी हो गई है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि उस लड़की के रील का एक एक्से सेक्शन का स्क्रीनशॉट निकाला जहां उसका कोई ऊप्स मूवमेंट हो गया हो और उस स्क्रीनशॉट को ये सब जगह सर्कुलेट कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बच्ची ने ये भी बोला कि मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम पर हैं, वो भी ऐसे कोई ना कोई रील बनाते रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर वहां पर भी एक क्लिप का जो है स्क्रीनशॉट लेकर उसको अलग तरीके से पोर्ट्रे करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, सब जगह सर्कुलेट कर रहे हैं।
अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन कल जब ये लोग लाइव आए थे पति पत्नी दोनों, जब वीडियो इन्होंने अपलोड किया था 1 घंटे का जो एपिसोड डाला था, उस एपिसोड में ये दोनों पति पत्नी ने जिक्र किया है एक रील का, जहां पर जो ये रिएक्शन चैनल वाली हैं इनके साथ इनके शायद बहन के पति या कोई ऐसे करके बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं पलंग पर या जो भी, मुझे नहीं पता, मैंने वो रील नहीं देखी है, बट इन्होंने जिक्र वहां पर किया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ हो रही हैं, अगर हम भी आ गए, हम भी गंदगी में उतरने लग गए तो हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास भी बहुत कुछ आ रहा है, ये है ब्ला ब्ला। तो ये जो लड़की आकर अभी क्लेम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी बातें अगर आप नोटिस करो तो आप खुद ही समझदार हो, हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यहाँ ऐसी है कि भाई जब आपकी लड़ाई हो रही है रिएक्शन चैनल वाली से, जो कि आपके लिए वीडियो बनाती हैं, तो आप केवल उनको टारगेट करो, उनकी बातों पर प्रश्न उठाओ, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं होती है, कहीं का कहीं लोग निकल जाते हैं। जैसे कि मैं उन रिएक्शन चैनल वाली के लिए भी यही चीज़ कहूँगी कि सुबह में उन्होंने कुछ वीडियो बनाया था जहां उन्होंने अपने पक्ष को क्लियर करने के लिए कहा था कि मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, मैं जो अपने वॉइस नोट है वो भी सुना दूंगी, सब कुछ कर दूंगी, लेकिन जो उनका वीडियो है उसमें ना तो ढंग से प्रूफ्स थे, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा मतलब वॉइस नोट्स थे, कुछ भी नहीं था। और वो बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम का कुछ है, हम लगा रहे हैं तो लग नहीं रहा है। तो इसका सिंपल ये था कि आप कम्युनिटी पर कुछ स्क्रीनशॉट लगा सकते थे, और अगर वॉइस रिकॉर्डिंग थी छोटी छोटी अलग अलग, तो इंस्टाग्राम से आप उसको जो है शॉर्ट के फॉर्म में अपलोड कर देते, वहां से निकालकर शॉर्ट के फॉर्म में अपलोड कर देते। बट ये लोग क्या करते हैं ना, टॉपिक से कहीं और ही डाइवर्ट हो जाते हैं और हमेशा मुद्दा कहीं का कहीं चला जाता है। अब दोनों को आपस में लड़ना है, आप इनके पॉइंट्स पर बात कीजिए, आप इनके पॉइंट्स को जो है अपने वीडियो में सुनते हुए जवाब दे सकते हैं। ये मैं ब्लॉगर्स से कह रही हूँ कि आप उनके जो पॉइंट्स हैं जो आपको खराब लगे हैं उनको आप अपने वीडियो में दूसरे मोबाइल पर सुनाकर और अपना प्रतिक्रिया उस पर दे सकते थे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ और ही जगह जा रहा है, ये पूरा मुद्दा और ही जगह जा रहा है। किसी की फैमिली को टारगेट आप नहीं कर सकते हो इस तरीके से, इस गंदे तरीके से, बिल्कुल भी वो चीज अच्छी नहीं है। अब ये बोलेंगे कि हमारी फैमिली पर भी बात होती है, रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो हमारी फैमिली पर बात करते हैं, तो भाई आपकी पूरी फैमिली आपके व्लॉग में नजर आती है। लोग जो देखते हैं, जो वो पीओवी जो उनका होता है वो अपना या तो कमेंट के माध्यम से शेयर कर देते हैं या रिएक्शन के माध्यम से। पर जिसकी फैमिली सोशल मीडिया वाईटी पर ब्लॉगिंग कर ही नहीं रही है, वो अपनी दिनचर्या बता ही नहीं रही है, वो एक्सप्लेन कर ही नहीं रहे हैं कि ये मेरे जीजा हैं, ये मेरी साली है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मासी है, ये मेरी बेटी है, तो भाई वहां पर आप ये जो कर रहे हो ये वाकई में गंदगी में आता है। और ये मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं, पर ये सुनने के बाद मुझे बहुत ही गंदा फील हुआ इस जगह पर। और यही सेम चीज़, यही ऊप्स मूवमेंट का शिकार जो है देवरानी साहिबा भी हुई थी। देवरानी साहिबा के भी क्लिप सर्कुलेट हो गए थे, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने वो क्लिप लगा दिए थे। तब जो देवरानी साहिबा के हस्बैंड जी हैं वो हर जगह गए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में कि ये क्लिप प्लीज़ डिलीट कर दीजिए, हम ऐसा करके गंदगी करके पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, ये ऊप्स मूवमेंट हो गया, गलती से हो गया, यही तो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ऐसे ही ऊप्स मूवमेंट क्या दूसरे के नहीं हो सकते हैं? जब आपके कहने पर ये वीडियो व्लॉग्स डिलीट कर दिए गए, दूसरे रिएक्शन चैनल वालों ने उन वीडियोस को हटा दिया, तो फिर आप ये मतलब अगर ये आपने किया है तो मतलब मुझे लगता है अब आपको क्लियर करना चाहिए वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अभी जितनी हम बातें सुन रहे हैं, जो आपने कल व्लॉग में बोला और जो ये बच्ची आकर बोल रही है, उसकी बातें मतलब कनेक्ट हो रही हैं। आप ही ने कल वाले वीडियो में बोला कि हमारे पास ऐसा ऐसा कुछ है, और जब आप लीगल जा रहे हो तो ये जो सोशल मीडिया पर आप बोल रहे हो, आपने कहा ना कि हम अच्छी तरीके से इंतजाम करते हैं, मुझे पता है मेरे अधिकार, क्या अलाउड है सोशल मीडिया पर, क्या अलाउड नहीं है, जब आपको सब अच्छे से पता है तो फिर आपको ये सोशल मीडिया पर करना ही क्यों पड़ रहा है? आप सीधे एक लीगल नोटिस बनाकर, जो भी आप ऑलरेडी कर भी चुके हो ये चीज़ें पहले, तो वो करके आप कर दो, वो करके आप कर दो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप जो है ना इकट्ठा कर रहे हो इन रिएक्शन वालों को। कल इन्होंने एक चीज़ और बोली थी अपने ब्लॉग में कि इनके चैनल पर 2 स्ट्राइक्स हैं और 1 स्ट्राइक अगर हम भेजेंगे तो इनका चैनल चला जाएगा। तो 2 स्ट्राइक हैं उनके चैनल पर, ये आपको कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि आप बैक पैनल उनसे बात करते हो, या तो मैडम ने आपको बता दिया होगा रिएक्शन वाली ने, क्योंकि आपकी बात होती है बैक पैनल, आपको आदत है बैक पैनल बात करने की, तो उससे आपको पता चला। या तो फिर जो ये रिएक्शन चैनल वाली क्लेम कर रही हैं कि आप दूसरे क्रिएटर्स को भी भड़का रहे हो इनके खिलाफ, कि तुम्हारे बहन के, तुम्हारी भाभी के बारे में ये बोल दिया, तुम्हारा ऐसा कर दिया, तो इसका मतलब कि फिर वो जो हैं, जो वो क्रिएटर्स हैं, उन्होंने आपको बताया कि हमने तो भाई स्ट्राइक मार रखी है, उनके पास 2 स्ट्राइक हमारी पड़ी हुई हैं, और पॉसिबिलिटीज यहाँ लप्पू की हो सकती हैं, क्योंकि लप्पू की भी इनसे कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो वाली स्ट्राइक भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी भसड़ मच रही है ना, इसका मेन जो कारण है वो ये है कि आप लोग बैक पैनल बात करते हो। आपके खिलाफ वीडियो बने, आप जाकर कमेंट कर देते हो, आपके खिलाफ वीडियो बने, आप जाकर जो है इंस्टाग्राम पर चैट करने लग जाते हो, डीएम करने लग जाते हो, जो बिल्कुल अच्छा
अच्छी बात नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है किसी का पीओवी, तो आप अपने वीडियो के माध्यम से कॉल आउट कर सकते हो, आप कम्युनिटी डालकर कॉल आउट कर सकते हो, या फिर वाईटी के ही वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, बस हो गया। लेकिन आप लोगों को क्या है, आपको इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना है, फिर वहां बात करनी है, फिर आपको थैंक यू भी बोलना है सेम को जब वो आपकी तारीफ करे, और जब वो आपकी तारीफ नहीं करे तो आपको अपना गुस्सा भी जाहिर करना है। ले देकर आप यहाँ डिक्टेटरशिप चाहते हो कि भाई हम बड़े ब्लॉगर्स हैं, हमारे पास सब्सक्राइबर्स का बेस है, तो हम किसी ना किसी तरीके से सप्रेस करेंगे सामने वाले को कि वो हमारी किसी भी बात पर अपनी जो पीओवी है वो नहीं रख सकता है। ले देकर ये यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, जितना मैं समझ पा रही हूँ। अब इन्होंने एक और कम्युनिटी छापी है, वो शायद इनका वीडियो सुनने के बाद, जो उनकी बेटी जी ने वीडियो बनाया है, रिएक्शन चैनल वाली ने, उनके बिहाफ पर ये शायद कम्युनिटी आई है, जहाँ ये लिखती हैं, खानदानी लोग, सक्षम लोगों का ये लेवल, OMG, धीरे धीरे ऐसे ही हर सच सामने आएगा, जस्ट वेट गाइस। डैश जी की असलियत और सच्चाई से आई होप अब तक सब वाकिफ हो चुके होंगे। बाकी वेट गाइस, जल्दी आ रहा है हमारा वीडियो, लेकिन डैश जी आपकी हर एक गंदगी का हिसाब जरूर होगा। कितनी घटिया हरकत की बेटी को बीच में लाके, सोची की बात घुमा दूं, रुको जी। तो ये अब जो है इनका कहना है कि बेटी को बीच में लाया जा रहा है ताकि जो है ये मुद्दा जो है घुमाया जा सके, हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। तो भाई हम सब रिएक्शन वाले वेट कर रहे हैं कि आप वीडियो लेकर आओ, अपना पक्ष रखो, और हमें तो पता चले कि भाई कौन यहाँ सच बोल रहा है, कौन यहाँ झूठ बोल रहा है। पर अगर ये चीज़ हुई है तो ये बहुत गलत हुई है, क्योंकि जिसकी फैमिली सोशल मीडिया पर है ही नहीं, उसके बारे में बात करना या उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल कर सर्कुलेट करना, ये मुझे नहीं लगता कि ये मतलब एथिकल चीज़ें हैं, ये सही चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।